हमारे घर में कोई पेड़ लगा है पहले से और हम कोई नया कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं तो कम से कम कोशिश ये करें, अगर उस पेड़ को हम बचा सकते हैं तो उसे हम ज़रूर बचा लें, उसे बचाएं भी और अपनी जनरेशन्स के इन बच्चों से कहें कि कोई एक पेड़ वो ज़रूर लगाएं, ऐसा पेड़ जो 20 साल 10 साल 15 साल के बाद उसके साए में लोग बैठें और यही ठंडी राहत उन्हें भी मिले। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जो ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं दो चार हो रहे होंगे सब लोग। कल की तरह से ही आज फिर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ऑफिस के लिए, क्योंकि हालात अभी वहीं के वहीं हैं। बार बार लाइट का क्या जिक्र करना, वो तो सभी उससे परेशान भी हो रहे हैं, ये बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में, लेकिन काफ़ी हद तक रिस्टोर कर ली गई है बहुत। तो 9:46 मेरे ख्याल से हो चुका था जब मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया है। सुबह सुबह आप लोगों से बस बात करना थी। बहुत शुक्रिया, मेरा कल वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, लोगों को कुछ अच्छे रिस्पॉन्स भी आए। बेइंतहा बढ़ती हुई ये जो गर्मी का मामला है जिसमें पेड़ों की कटाई है वो रुक सके, हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम दूसरे पेड़ अपने घरों में लगाएं जिससे हरियाली हो, ठंडी हवा मिले, दिमाग को ताजगी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसाफिर लोग होते हैं, जो आप देखिए कि पूरे पूरे रास्ते गांव में चले जाइए तो आज भी ठंडी हवा, छांव और राहत मिल जाती है, लेकिन शहरों का तो आज ये भी हाल हो गया है। चारों तरफ सीमेंट का जंगल बन चुका है ना, ऊंची ऊंची लोहा है, सरिया है, सीमेंट है, मोरंग बालू, इसके जंगल के बीच में हम रह रहे हैं। न कोयल की आवाज़ है, न चिड़ियों का चहचहाना है, सब गायब हो चुका है। बहरहाल मैंने अपने घर में अभी भी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हो सकें वो लगाएं, इसलिए अमरूद हो गया और अमरूद के कई पेड़ हैं, नींबू का पेड़ लगा हुआ है और काफ़ी सारे हैं, आपको किसी दिन मैं दिखाऊंगा। पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने दिखाया भी है, जो जितना हो सकता है उतने पेड़ तो अभी बाकी रखे हैं। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कल कोई ब्लॉग को अप्रिशिएट करने का, उसे पसंद करने का। मेरी हॉर्न्स को ना बजाएं, जितना हो सके कोशिश करें। हो सकता है किसी स्कूल के पास से हम गुजरे तो बच्चों को कुछ राहत मिले, या हम किसी हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हों तो यही सोच लें कि यहाँ मरीज़ एडमिट होंगे, तो हो सकता है किसी को राहत मिले उससे। तो मेरी गुजारिश है कि मेरे कल वाले वीडियो को आपने पसंद किया, देखा, जिन लोगों ने भी देखा तो उसको और लोगों तक भेजें और आप अपनी राय भी मुझे बताइएगा कि मैं क्या और किन टॉपिक्स पे बेहतर बात करूं जो समाज के सामने एक अच्छा कायदे का पैगाम पहुंचे, ना सिर्फ पैगाम पहुंचे बल्कि वो हम अपने अमल में भी कर सकें। तो बस इसी गुजारिश के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर मैं आपसे यहाँ आज बातें करता रहा, और सॉरी मैंने आपको चाय के लिए नहीं पूछा, उम्मीद है आप लोग चाय पी चुके होंगे, मैं आप पी रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज सुबह का जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा, जिसको मैंने घर पे रिकॉर्ड करा था, तो पहले मैंने सोचा था कि वो ब्लॉग तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब यहाँ की ठंडी छाँव में आकर मैं बैठा ऑफिस के कैंपस में, तो मुझे लगा कि ये भी आपको दिखाया जाए हाउ इट फील्स लाइक, कि ये लगता कैसा है। जिस अंदाज की गर्मी हो रही है, जो आलम है टेम्परेचर का, इंसान उबल रहा है असल में, लिटरली कहा जाए तो। यहाँ जब ला के मैंने गाड़ी अपनी पार्क की अभी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ठंडी छाँव पेड़ की, इसमें जो जिस्म को राहत मिली है, क्योंकि अंदर तो पसीना भरा हुआ है कपड़ों में, ये जो राहत मिली है ये लफ्ज़ों में नहीं बयान की जा सकती है। ये पेड़ों का पीछे हिलना, हवा से लहराना, इसे महसूस करिए। मेरा सिर्फ इतना गुजारिश है हर ब्लॉग देखने वाले से, पेड़ों को कटने ना दीजिए। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, पेड़ों का कटना किसी तरह भी बंद हो। यानी हम जंगलों की कटाई की तो बात नहीं कर सकते, मगर कम से कम अगर हमारे घर में कोई पेड़ लगा है पहले से और हम कोई नया कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं
तो कम से कम कोशिश ये करें, अगर उस पेड़ को हम बचा सकते हैं तो उसे हम ज़रूर बचा लें, उसे बचाएं भी, और अपनी जनरेशन्स के इन बच्चों से कहें कि कोई एक पेड़ वो ज़रूर लगाएं, ऐसा पेड़ जो 20 साल 10 साल 15 साल के बाद उसके साए में लोग बैठें और यही ठंडी राहत उन्हें भी मिले। ये आसानी, ये आराम, ये आसाइश, ये कंफर्ट दे शुड ऑल्सो गेट। एक और ज़रूरी बात फिर से दोहरा रहे हैं, गाड़ियों का हॉर्न, इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है वो ज़रूर कीजिए। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की ज़रूरत है। बच्चे चिड़चिड़े हुए जा रहे हैं। हज़रत मोबाइल जो हैं जिस पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल ने बच्चों के दिमाग का सुकून छीन लिया। आप देख ही रहे होंगे बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। इस पर एक अलग ब्लॉग बिल्कुल मेरे दिमाग में है, मैं ज़रूर बनाऊंगा और मैं उसमें दिखाऊंगा कि बच्चे किस तरह से मोबाइल के अंदर बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं। एक तो ये बात है, दूसरे माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अब मोबाइल की लालच देती हैं, लो बेटा मोबाइल देखो अब खाना खाओ। ये हो रहा है। खुदा के लिए इन आदतों से, इन चीज़ों से हम खुद भी निकलें, बच्चों को भी निकालें। बस मेरी यही गुजारिश है। देखिएगा, अगर मेरी बात आपको असर करती है, मेरी बात आपको कहीं ना कहीं लगती है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर करें ना करें, लाइक करें, कमेंट ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम अब ना जागे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब बड़ी देर हो जाएगी। फिर हम एसी में तो बैठे रहेंगे, लेकिन बाहर का सारा माहौल गर्मी में ऐसे ही फूक रहा होगा जिस तरह आज ये फूक रहा है। तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।